नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य जानकारी। तो ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं धमनियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 2, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना गया है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? या दोस्तों अनुच्छेद है 312। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों वो थे सैम मानेक शा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रतिपादक थी? तो दोस्तों ये थी भरतनाट्यम के प्रतिपादक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, राष्ट्रपति किसी राज्य के खाली स्थान से एक रिपोर्ट प्राप्त करने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो दोस्तों किस राज्य के? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, राज्यपाल। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। किससे लेते हैं एक रिपोर्ट? राष्ट्रपति राज्यपाल से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? या बोलते हैं दादा भाई नौरोजी जी को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1976 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, अटल पेंशन योजना के तहत अनुबंध मासिक पेंशन न्यूनतम राशि कितनी है? तो दोस्तों यह है 1000। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में स्थित है? तो दोस्तों यह है कृष्णा नदी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है? 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 12, द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों फिजी है कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या होता है? कथक होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, फतवा ए आलमगिरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? तो दोस्तों फतवा ए आलमगिरी किसके शासन पर लिखा गया था? यह दोस्तों लिखा गया था औरंगजेब के शासनकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 16, भारत को उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? तो दोस्तों कितनी है? यह है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 17, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई सन 2021 को निधन हो गया था। आप किस आंदोलन से जुड़े थे? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी किस आंदोलन से जुड़े थे? यह जुड़े थे चिपको आंदोलन से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 18, आईसीसी की पहली विश्व टेस्ट चैंपियन क्रिकेट किस देश की टीम ने जीती है? तो दोस्तों किस देश की टीम ने जीती है? यह जीती है न्यूजीलैंड ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो दोस्तों कौन सा दर्रा स्थित है? या माना दर्रा स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को कब और कहां प्रारंभ किया गया था?
तो दोस्तों यह प्रारंभ किया था वर्ष 22 जनवरी 2015 में हरियाणा के पानीपत जिले से। क्या? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 हरियाणा के पानीपत जिले से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 21। 21 क्या कह रहा है? प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? तो दोस्तों लाल रंग होने का क्या क्या कारण है? एंथोसाइनिन की उपस्थिति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 22। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इक की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1995 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 23। निम्नलिखित में से पुस्तक व्हाइट हैम्प्ड, ठीक है, व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? तो दोस्तों व्हाट हैपेंड के लेखक कौन है? यह है हिलेरी क्लिंटन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 24। साइमन आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है? तो बताइए क्या सही नहीं है? तो दोस्तों क्या सही नहीं है? इसका सुझाव था कि सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाए, यह सही नहीं है, ठीक है। जबकि इसकी स्थापना साइमन कमीशन की 1927 में हुई, ये सही है। इसकी अध्यक्षता किसने की? सर जॉन साइमन ने की, ये भी सही है। इसका मुख्य कार्य उस समय कार्य कर रहे संविधान व्यवस्था को मूल्यांकित करना था, ये तीनों सही है। जबकि ऑप्शन संख्या डी गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 25। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो दोस्तों क्या परिवर्तन किए गए थे? व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र को द्विशासनी व्यवस्था की स्थापना। सही है। केंद्र की व्यवस्था में 2 सदन असेंबली और कॉलेज ऑफ स्टेट की स्थापना, ये भी सही है। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष तक करना, ये भी सही है। तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 26। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? यह था मिराई तोवा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 27। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में क्या है? तो बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य के संबंध में क्या है? तो बताइए दोस्तों कितना है? यह है 60 और 40 अनुपात। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 28। वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है कोविड महामारी के दौरान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 29। स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण 1 के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले से शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों कितने शहरी निकाय हैं? यह दोस्तों है 4324 शहरी निकाय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 30। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया था भलोजी जयपुर में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 31। भारत के प्रथम मानव युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है नाम? यह है समुद्रयान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 32। स्वस्थ धरा खेत हरा नारा क्या है? तो दोस्तों यह नारा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 33। हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालय में इंटरनेट की पहुंचने की प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों कितना परसेंट है? यह है 19%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 34। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में अपनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इन्होंने किस में जीता था? इन्होंने जीता था शूटिंग में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 35। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों। देखिए अर्जुन लाल जाट नौकायान से हैं, बिल्कुल सही है। देवेंद्र झाझड़िया भेला फेंक से, ये भी सही है। देखिए अभी हमने बताया अपनी लेखरा किससे है? शूटिंग से संबंधित है। जबकि इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन संख्या सी। ये अवनी लखेरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 37। काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों काजिंद किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है भारत और कजाकिस्तान के बीच में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो दोस्तों यह है जाक्सा का अंतरिक्ष मिशन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए, जासा का। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से टेस्ट फायर किया? तो दोस्तों किस देश की मिसाइल थी? या थी रूस की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया था? तो दोस्तों किस राज्य में स्थापित किया गया था? यह किया गया था असम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि क्या है? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि क्या है? यह है 25 लाख रुपए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो दोस्तों यह आते हैं नौचंदी मेले में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकाते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो दोस्तों तौकाते हुआ था किससे? अरब सागर से उत्पन्न। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दोस्तों मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। चीन में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादक होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 46 क्या कह रहा है? एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों इसमें होती हैं अप्रगामी तथा अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगें। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों यह पारित हुआ था 2005 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई? तो दोस्तों यह की गई है मिर्जापुर में प्रारंभ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या टी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक है अब्दुल बिस्मिल्लाह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।